इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसकी कहानी शुरू होती है साल 1962 से, जिसे तब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी कि इनकोस्पार के नाम से जाना जाता था, जिसके फाउंडर थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। 15 अगस्त साल 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का नाम बदलकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कर दिया गया, जिसे आज हम इसरो के नाम से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के पहले अंतरिक्ष स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि VAS के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के गठन के सिर्फ एक साल बाद यानी कि साल 1963 में भारत अपना पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च करता है। अपने पहले साउंडिंग रॉकेट के सफलतापूर्वक लॉन्च करने के कुछ सालों के बाद ही भारत सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल निर्माण के क्षेत्र में कदम रखता है। 1970 के दशक में भारत का पहला लॉन्च व्हीकल SLV-3 बनकर तैयार हो जाता है, जिसे 18 जुलाई सन 1980 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया जाता है। दोस्तों, इस सैटेलाइट की खास बात यह थी कि यह 40 किलोग्राम सीरीज के पेलोड को पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में आसानी से ले जा सकता था। इस सैटेलाइट के माध्यम से ही पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर यानी कि पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में रोहिणी नाम के उपग्रह को स्थापित किया गया। तो आइए जानते हैं कि आखिर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल किसे कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट पावर्ड व्हीकल होता है जो किसी भी स्पेस क्राफ्ट को पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में ले जाने में आसानी से सक्षम होता है। अभी वर्तमान में हमारे भारत के पास कुल 3 एक्टिव लॉन्च व्हीकल्स हैं, जिनमें से पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इस लॉन्चर का निर्माण इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को सन के सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए किया गया था। दोस्तों, यह पृथ्वी की सतह से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर 1750 किलोग्राम के पेलोड को ले जाने में सक्षम है। यह लॉन्च व्हीकल अर्थ ऑब्जर्वेशन, जियो स्टेशनरी और नेविगेशन से जुड़े सैटेलाइट को स्पेस में स्थापित करने में सक्षम है। दोस्तों, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का सक्सेस रेट इतना अधिक है कि इसके कारण ही इसे वर्क हॉर्स ऑफ इसरो के नाम से भी जाना जाता है। वहीं दूसरा एक्टिव ऑपरेशनल लॉन्चर है GSLV यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यह लॉन्चर PSLV की तुलना में भारी पेलोड्स को अंतरिक्ष की दुनिया में ले जाने में सक्षम है। GSLV लॉन्चर लो अर्थ ऑर्बिट में 5 टन के पेलोड को भी आसानी से स्थापित करने में सक्षम है। इन सब में सबसे खास है दोस्तों जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसे LVM-3 के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह लॉन्चर 4 टन के वजन के कम्युनिकेशन सैटेलाइट और 10 टन जितना भारी पेलोड को पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करने में सक्षम है। दोस्तों, यह वही सैटेलाइट है जिसके माध्यम से भारत मिशन गगनयान को सफलतापूर्वक लॉन्च करेगा और तब इसका नाम बदलकर ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल यानी कि HRLV होगा, जिस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों, यह सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसलिए भी खास होगा क्योंकि इसी का प्रयोग करके भारत अपना पहला भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि VAS को अंतरिक्ष की दुनिया में लॉन्च करेगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर अंतरिक्ष स्टेशन क्या होता है। दोस्तों, अंतरिक्ष स्टेशन स्पेस में अंतरिक्ष यात्रियों के रहने योग्य एक स्पेस क्राफ्ट होता है जहां से
अंतरिक्ष यात्री सूर्य, पृथ्वी व अन्य खगोलीय पिंडों का अध्ययन काफी आसानी से कर पाते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन को पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाता है। दोस्तों, पृथ्वी की सतह से 160 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 2000 किलोमीटर तक की ऊंचाई के अंदर के भाग को लो अर्थ ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है, जहां पर कम्युनिकेशन, नेविगेशन जैसे कई सैटेलाइट्स को स्थापित किया गया है और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को भी स्थापित किया गया है। दोस्तों, भारत भी अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को लो अर्थ ऑर्बिट में ही स्थापित करेगा। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन दुनिया का सबसे लोकप्रिय अंतरिक्ष स्टेशन है, जिसे साल 1998 में पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। यह अब तक का अंतरिक्ष में मनुष्य द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा उपग्रह है। साल 1971 में सोवियत संघ ने विश्व का पहला अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष की दुनिया में लॉन्च किया, जिसका नाम था सालियट 1। दोस्तों, अभी वर्तमान में अंतरिक्ष में केवल 2 ही एक्टिव स्पेस स्टेशंस मौजूद हैं, जिनमें शामिल है नासा का अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन व चाइना का टियांगोंग स्पेस स्टेशन। दोस्तों, इन सब के साथ ही भारत अंतरिक्ष की दुनिया में अपना खुद का स्पेस स्टेशन स्थापित करने वाला विश्व का चौथा देश होगा। तो चलिए जानते हैं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि BAS के बारे में। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पूरी तरह से स्वदेशी होगा, लेकिन भारत नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जक्सा जैसे अंतरिक्ष एजेंसियों से तकनीकी सहायता ले सकता है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। इस स्पेस स्टेशन का कुल वजन होगा 52 टन, जिनमें 5 मॉड्यूल्स भी शामिल होंगे। अगर हम बात करें इसके डायमेंशन की, तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 27 मीटर लंबा व 20 मीटर चौड़ा होगा, यानी कि इसका आकार एक फुटबॉल के मैदान का लगभग चौथाई हिस्सा होगा। दोस्तों, इस अंतरिक्ष स्टेशन में किसी नॉमिनल मिशन के लिए 3 से 4 अंतरिक्ष यात्री व अधिकतम 6 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष की दुनिया में 3 से 6 महीने तक आसानी से रह सकते हैं, जहां से ये अंतरिक्ष यात्री माइक्रोग्रेविटी, अर्थ ऑब्जर्वेशन, स्पेस बायोटेक्नोलॉजी व स्पेस बायोलॉजी पर बड़े ही आसानी से रिसर्च कर पाएंगे। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर भारत अपने पहले अंतरिक्ष स्टेशन को अंतरिक्ष की दुनिया में कब लॉन्च करेगा। दोस्तों, इसरो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को साल 2030 तक कंप्लीट करने वाला था, लेकिन कोविड-19 व मिशन गगनयान के कारण इसरो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के फर्स्ट मॉड्यूल को साल 2028 में अंतरिक्ष की दुनिया में सफलतापूर्वक लॉन्च करेगा, जिसका नाम होगा BAS-1। इसके बाद भारत 2035 तक अंतरिक्ष की दुनिया में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को पूरी तरह से लॉन्च कर देगा। दोस्तों, इस मिशन के सफल होने के साथ ही भारत अंतरिक्ष की दुनिया में अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने वाला विश्व का चौथा देश बन जाएगा। दोस्तों, यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? यदि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।